ओम शांति। आज बाबा के 6, 11, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को गॉडली स्टूडेंट होने के नाते गॉडली सर्विस पर भी हैं इस बात की ओर ध्यान खिंचवाया है। हमारी गॉडली सर्विस है सबको सुख का रास्ता बताने की। इसलिए बाबा कहते हैं बाप भी अभी गॉडली सर्विस पर हैं। तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस करते हैं, तुम्हें संभालने की सर्विस करते हैं और तुम्हें श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। उसी प्रकार तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ऑनली। गॉड फादर कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस करने के लिए। तो अभी बाप भी सर्विस पर हैं और हम बच्चों को भी गॉडली सर्विस करनी है, सबको सुख का रास्ता बताने की। और बाबा ने कहा जितना रास्ता बताएंगे उतना स्कॉलरशिप लेने के लायक बन सकते हैं और तुम्हारा पुरुषार्थ भी तीव्र बन सकता है। साथ ही बाबा ने बताया है कि मनुष्य सारे ये समझ लिया है कि शरीर पार्ट बजाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल कर दी है। शरीर लेकर आत्मा पार्ट बजाती है। आत्मा को कोई भी जानने वाले नहीं हैं। इस बात को भूल गए हैं। इसलिए बाप को आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही बाबा ने बताया तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हो तो सबसे उच्च कोटि के हो गए हैं। भक्ति मार्ग में कभी ज्ञान श्राप देने की बात होती नहीं और ज्ञान मार्ग में भी श्राप कोई दे न सके। श्राप रिद्धि सिद्धि वाले सीख कर देते हैं। वो श्राप देते हैं इसीलिए तंग करते हैं, दुखी कर देते हैं, पैसे भी कमाते हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि विहंग मार्ग की सर्विस करके हम प्रजा बना सकते हैं और स्कॉलरशिप के लायक भी बन सकते हैं। बाबा ने कहा मैं गरीब निवास हूँ, मैं आता ही भारत में हूँ और तुम बच्चों को एडॉप्ट करके विश्व का मालिक बना देता हूँ। अभी तुम तन मन धन से ईश्वर अर्पण करके सतयुग में नई दुनिया में ट्रांसफर हो सकते हो। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठी बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। गॉडली सर्विस कौन सी? सबको सुख का रास्ता बताने की। और बाबा ने कहा कि स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। जितनों को सुख का रास्ता बताएंगे उतना पुरुषार्थ तीव्र होगा और स्कॉलरशिप लेने के लायक बन सकते हैं। आज का प्रश्न है तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। आत्मा ही पार्ट बजाती हैं। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं।
थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नोंधा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब हैं जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हों, ब्राह्मण कुल में आते हों। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं न शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती हैं तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को तो कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया वापस स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख धनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम शो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। तो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बेट तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। कौन सी सर्विस करते हैं? बाप अभी पढ़ाई की सर्विस, हम बच्चों को संभालने की सर्विस और आत्मा को श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ऑनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं, किस लिए? मुक्ति के लिए। जरूर जीवन में बंधन है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं।
तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होने हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी, यूरोपवासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया है, यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। यह एक खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कभी श्राप की बात नहीं होती। बाकी रिद्धि सिद्धि सीखने वाले जो हैं वो पैसे भी बहुत कमाते हैं, लोगों को दुखी भी करते हैं और फिर श्राप भी देते हैं। भक्तों का काम ये नहीं होता। बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूर लिखना है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग बोला जाता है, त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखा जाता है और प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये विशेषण वाले शब्द लिखना जरूरी है, तभी लोगों की समझ में आ सकता है। क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा लिखना पड़े। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो। प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला है। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। बाबा ने कहा चित्र से समझाने में सहज होगा, बिगड़ चित्र भी समझा सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे तो कभी ऊपर होते रहते हैं। इन पर ग्रहचारी बैठते हैं। बाबा तो जवाहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी हैं। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। बाबा ने कहा सीढ़ी उतरे नहीं तो 84 का चक्र घूमे कैसे। 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई में डाला जाता है। कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी भी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है। बाबा ने कहा ये तो ब्राह्मणों की माला है, बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए।
बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर देवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को यानी लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? बल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु उच्च पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। यह भी ऐसे हैं, प्लस में बहुत हैं, 8 दाने हैं, सो भी नंबरवार है ना। वह पहले पहले राजगादी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1 चित्र। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठा भी समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपिकाओं को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपिकाएं होते नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सतयुग का प्रिंस। वह कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी हैं। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं सद्गुरु बिगर गति नहीं। सद्गुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है कि हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिश नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप फिर समझाते हैं मैं तो गरीब निवास हूं, इसलिए मैं आता ही भारत में हूं। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है वह जानते कुछ भी नहीं। सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है,
बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। शिव बाप से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बेज पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बेजिस। यह तो जियदान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल, शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती हैं। बाबा ने कहा, चेक क्या करना है, किस बात की इकोनॉमी, किसका बजट और कैसे महीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। संकल्प, बोल और शक्तियां कहीं व्यर्थ तो खर्च नहीं हो रही हैं, उसकी इकोनॉमी कर रहे हैं, ऐसा सोचने वाले महीन पुरुषार्थी बच्चे कहलाते हैं। आज का स्लोगन है, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, सबको सुख का रास्ता बताना है और स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ भी करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप देने की बात नहीं होती, लेकिन रिद्धि सिद्धि सीखने वाले जो होते हैं वो पैसे भी कमाते हैं, दूसरों को दुख भी पहुंचाते हैं, तंग भी करते हैं, इसीलिए रिद्धि सिद्धि वाले श्राप देते हैं। बाकी भक्त ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा, अभी सबका पुरुषार्थ नंबरवार अनुसार चल रहा है। जैसे स्कॉलरशिप लेने वाले 1-2 होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी बाबा ने कहा पुरुषार्थी बच्चे बहुत कम हैं और वो स्कॉलरशिप लेने के लायक बन सकते हैं। बाबा ने बताया कि त्रिमूर्ति अक्षर लिखना चाहिए आगे, शिव जयंती के आगे, और पुरुषोत्तम शब्द संगम युग के आगे और ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर लिखने से ही सबकी बुद्धि में बैठेगा।
बाबा ने कहा, अभी तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण धारण करने हैं और हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। साथ ही बाबा ने कहा, प्रश्न पूछना है कि विहंग मार्ग की सर्विस बिगर हम प्रजा नहीं बना सकते, इसीलिए बाप का मैसेज दे प्रजा बनाने का काम भी करना है। बाप अभी टीचर भी हैं और सदगुरु भी हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके, उसी प्रकार हमें बाप, टीचर और सदगुरु हमारा एक ही है, तो उसको हमेशा याद रखना है। तन मन धन प्रभु के आगे बाबा ने कहा अर्पण करने का अभी समय है, तो फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी प्रभु अर्पण करना है, तो 21 जन्मों के लिए हम उस बेहद के वर्षे को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जैसे अभी हम बच्चों को पढ़ाने के, संभालने के और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, वैसे हम बच्चों को भी बाप समान ऐसी सर्विस करनी है, सबको जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अंत में बाबा ने बताया कि सर्व खजानों की इकोनॉमी करके महीन पुरुषार्थी बनना है। कौन सा खजाना? संकल्प, बोल, शक्तियों का खजाना, कर्म का खजाना जो है वो कभी व्यर्थ तो नहीं जाता है, एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं होता है, वो चेक करना है, उसका बचत करनी है और महीन पुरुषार्थ करके आगे जाना है। स्नेह के खजाने से मालामाल बनने से स्नेह दे भी सकेंगे और ले भी सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।